टुगेदर वी आर बेटर, टुगेदर वी आर बेटर। वो प्रथम गुडनेस कोऑपरेटिव सेक्टर में सीडिंग आपके हृदय में आपको करना है। वो सीडिंग गुडनेस सिर्फ पढ़ना नहीं है, लेटर पैड पे सिर्फ उसको वो छपा हुआ इसलिए पढ़ते हैं वो नहीं है। यू हैव टू सीड गुडनेस इन योर हार्ट्स एंड माइंड्स दैट टुगेदर वी आर बेटर। साथ में हैं तो हम सब समृद्ध हैं। तो मैंने आपको एक फुटबॉल का दृष्टांत दिया, मैंने आपको एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट की राय दी, मैंने आपको एक जर्मन फिल्म को ये अवार्ड मिला उसकी बात की। इन तीनों बातों से एक बात स्पष्ट होकर हमारे सामने आती है, और वो है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने अपने प्रथम प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कहा था, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कोलैबोरेशन। हम साथ में रहेंगे तो हम खड़े रह पाएंगे। कहां? तकलीफों के सामने, कहां? अपनी प्रगति की राह पे। और अगर टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, तो सभी को पूरे जीवन तक शायद अफसोस हो सकता है, सभी को आर्थिक क्षेत्र में भी बड़ा घाटा आ सकता है, कई लोग अपनी रोजगारी भी खो सकते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। लेकिन एक कम नसीबी मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी कम नसीबी, और वो क्या है? एक कहावत है, 1 इंडियन इक्वल टू 3 जापानीज। मतलब एक भारतीय है, उसमें इतनी ताकत है, इतनी श्रद्धा है, एक एटीट्यूड है कि वो 3 जापानीज का काम अकेला कर सकता है। ये कहावत को आगे ले जाते हैं, 2 इंडियंस इक्वल टू 1 जापानीज। ये कैसी फॉर्मूला हुई? 1 इंडियन इक्वल टू 3 जापानीज। तो 2 इंडियन मतलब कितना होना चाहिए? लीनियर इक्वेशन से बोले 6 होना चाहिए। ये कहावत बनी है बहुत समझ के, इसलिए मैंने बोला थोड़ी कम नसीबी है। 1 इंडियन इक्वल टू 3 जापानीज, बट 2 इंडियंस इक्वल टू 1 जापानीज। मतलब जब 2 हम साथ में आते हैं तब एक दूसरे की टांग खींचते हैं, अपना अभिप्राय छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, अपनी मनमानी करने का प्रयत्न करते हैं, मैं जो कहूं वो सही है उसका आग्रह रखते हैं। आई एम मोर एजुकेटेड एंड मोर इंटेलिजेंट देन यू, सो यू शुड ओबे मी। मैं आपसे सह्याद्री फार्म में ज्यादा सीनियर हूं, आप मेरे हाथ नीचे काम कर रहे हो, तो आप ठीक है एक बार अपना अभिप्राय बताएं, लेकिन फाइनली तो आपको मेरा ही अभिप्राय स्वीकार करना पड़ेगा। अब आप लोगों ने ये तालियां क्यों बजाई हो मुझे बताएं। यहां पावर ऑफ कोलैबोरेशन टूटता है, कोलैबोरेशन टूटता है। तो 2 इंडियन मतलब 1 जापानीज, मतलब 2 साथ में आते हैं तो इस प्रकार की जो मैंने अभी वर्णन किया परिस्थिति खड़ी होती है। तो कितना काम कर पाते हैं? सिर्फ 1 जापानीज जितना काम कर पाते हैं, क्योंकि आधा समय किसमें बिकता है? बाजू वाले का, मतलब मेरे साथी का, मेरे साथी कर्मचारी का बुरा दिखाने में, बुरी रिपोर्ट ऊपर भेजने के लिए। हमने आपके ऑफिस में इलेक्ट्रॉनिक बग्स रखे हैं, पता है क्या हो रहा है? 90% तो ऐसी संस्थाएं में सब कुछ अच्छा चलता है, ठीक चलता है, इसीलिए तो इतना विकास दिखता है इतने कम समय में। 6-7 साल हुए,
लेकिन जो 10% कमी रह जाती है उसकी बात मैं करता हूं। करनी चाहिए ना विलास जी? और ये कहावत में तीसरा भाग क्या है पता है? 3 इंडियंस इक्वल टू 0। लेकिन सह्याद्री फार्म में आज मैं देखता हूं कि ये कहावत आप सभी ने मिलके उसको गलत साबित की है। Three Indians is not 0. 3 Indians, when they come together, they can create an institution of this class. हम कर सकते हैं। तो ये सब कहावत पुरानी है। कोई आपको बोले तो बोलना कि कभी हमारे सह्याद्री फार्म में कोई सभा हुई थी, वहाँ कोई संत आए थे, उन्होंने हमने ये कहावत के बारे में ठीक तरह से समझ करवाई थी। लेकिन ज़्यादातर आम समाज में जब लीडरशिप ठीक नहीं होती है तब ये कहावत ठीक बैठ जाती है कि साथ में आते हैं तो फिर झगड़े हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि एटीट्यूड हमारा क्या रहता है? मैं सही हूं, आप गलत हो। समझना किसको है? नहीं, किसको है? आपको। उंगली कहां जाती है? सामने वाले पे। तो कोलैबोरेशन टिकता नहीं है, पावर जनरेट नहीं होता है, सफलताएं नहीं मिलती है। इसका इलाज क्या है? इसकी रेमेडी क्या है? मैंने तो आपको ये प्रश्न, मैंने तो आपको ये व्यवस्था जो कम नसीबी है वो बताई। लेकिन इसका इलाज ये है ओपन माइंडेड रहना। व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, यहां जूनियर हो या सीनियर हो, लेकिन उसका विचार अगर अच्छा है और प्रगतिशील है तो वो विचार स्वीकार करने की तैयारी हर लेवल पे, हर स्टेटा पे चाहिए। दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी जो मैंने अभी पिछली 1 मिनट में कही वो टॉप मैनेजमेंट को ज्यादा लागू होती है। क्योंकि कई बार पढ़े लिखे लोग, टॉप मैनेजमेंट ये सोचते हैं कि सभी अच्छे विचार हमको ही आते हैं क्योंकि हम MBA हैं। ये मान लेते हैं कि मैंने मैनेजमेंट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, मैंने MCOM किया है, मैंने अच्छी एक ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त की, तो अच्छे विचार मुझे ही आते हैं। आप डिग्री के हकदार हो, सभी समृद्ध विचार के हकदार आप नहीं हो। समृद्ध विचार तो किसी को भी आ सकते हैं। आपको जान के शायद ताज्जुब होगा कि 80% विचार जिन्होंने इतिहास की करवट बदल दी है इस पृथ्वी पे, वे विचार क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारी को आया है। एक दृष्टांत आपको दूंगा। बहुत सालों तक ये सोच चली कि फुटबॉल में स्टेडियम्स भरे हुए होते हैं, टेनिस में स्टेडियम्स भरे हुए होते हैं, ये क्रिकेट में इतने भरे हुए क्यों नहीं होते? टेस्ट मैच में 5 दिन के लिए तो 70-80% स्टेडियम खाली होता है, वनडे इंटरनेशनल में भर जाता है 50-50 ओवर में। लेकिन कुछ किया जाए कि फुटबॉल में जितने पैसे हैं, टेनिस में जितने पैसे हैं, उतने पैसे क्रिकेट में हम कैसे ला सके। चर्चाएं चली वहां ICC में, इंग्लैंड में। 3-4 घंटे की चर्चा के बाद कुछ अच्छे नतीजे पे नहीं आ सके। बन सकता है, कभी चर्चाएं चलती है लेकिन एक परिणाम पे नहीं आ सकते। तो एक क्लास 3 कर्मचारी, क्लर्क जिसको बोलते हैं, वो बाहर बैठे थे। उन्होंने कहा मीटिंग के बाद कि मेरे पास एक अच्छा सुझाव है, मैं कहूं? क्योंकि इस कक्षा के कर्मचारी को परमिशन तो लेनी पड़ती है कुछ बोलने के लिए टॉप मैनेजमेंट को। उन्होंने कहा कि आप क्रिकेट मैच 20 ओवर की कर दो, तो जितने पैसे फुटबॉल में हैं और टेनिस में है ना, क्रिकेट में आ जाएंगे। तो मेरे और आपके जैसे कोई वहां होंगे, उन्होंने कहा ठीक चल रहा है तेरा, ये 50 ओवर में से तो 20 ओवर की करनी है क्या? उन्होंने बोला सर, लोगों के पास 3 घंटे हैं देखने के लिए, 6-8 घंटे नहीं है। स्टेडियम भरा हुआ चाहिए, तो बोले हाँ। टिकट आपके भाव से आपको बिका नहीं है, तो बोले हाँ।
स्पॉन्सरशिप मनी बड़े चाहिए तो बोले हाँ। प्लेयर्स और टीम्स और मैनेजमेंट सभी को रिच बनना है तो बोले हाँ 2020 इज द ओनली ऑप्शन। फिर इस पे सोच चली, फिर तय हुआ कि नहीं चलो T20 खेलते हैं, और T20 चालू हुआ, पूरी क्रिकेट को रिवॉल्यूनाइज कर दिया कि नहीं। फुटबॉल और टेनिस में जितने पैसे इतने आ गए ना, क्या टीम्स बिकती हैं, प्लेयर्स क्या बिकते हैं, 10 करोड़ 50 करोड़ 25 करोड़ में एक प्लेयर बिकते हैं। जो प्लेयर शायद पूरी जिंदगी क्रिकेट खेलता तो इतने पैसे नहीं मिलते, उतनी एक IPL सीजन में उसको मिलते हैं। पावर ऑफ कोलैबोरेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ थॉट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पर्सन। मैं जिस संस्था से आता हूं, BAPS स्वामीनारायण संस्था, जो एक विश्व में समाज सेवा संस्था में जिनका धार्मिक बेस है, इस प्रकार की संस्थाओं में पूरी दुनिया में प्रथम 10 में से एक संस्था है। आप सभी ने शायद अक्षरधाम देखा होगा, देखा है गांधीनगर या दिल्ली में? जस्ट रेज योर हैंड्स, आपने अक्षरधाम देखा हो तो। कई लोगों ने देखा है। उस संस्था से मैं आता हूं। हमारे गुरुहरि जो प्रमुख स्वामी महाराज, जिनका शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, उन्होंने इस संस्था को विश्व फलक पर रख दी। सिर्फ 50 साल में प्रमुख स्वामी महाराज ने 1300 संस्थाएं खड़ी की। 1300 इंस्टीट्यूशंस इन 50 years इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब 1300 हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, कम्युनिटी सेंटर्स, रिलीजियस प्लेसेस एंड अक्षरधाम्स इन जस्ट 50 years। मतलब हर 15वें दिन प्रमुख स्वामी महाराज ने एक संस्था की भेंट समाज को दी। हर 15वें दिन एक इंस्टीट्यूट खड़ी करना मतलब क्या? अरे एक शेड भी खड़ा नहीं होता है हर 15वें दिन। जमीन के संपादन से लेके लीगल प्रोसेस क्लियर करते हुए हम नॉन